खाने से वाणी की शुद्धि होती है। धन की शुद्धि कैसे हो? साईं, पान मसाले से हो जाएगी? नहीं, धन की शुद्धि दान से होती। दानम केवलम कली चुगे। धन की शुद्धि कैसे होती है? तन की शुद्धि कैसे होती है? इंदौर। शरीर की शुद्धि कैसे होती है? हिंसा और झूठ छोड़ दो तो शरीर पवित्र, जप करो तो वाणी पवित्र, और दान करो तो धन पवित्र। और पवित्र धन से जो कुछ खाएंगे पिएंगे तुम भी, उनके पवित्र विचार होंगे। और अशुद्ध धन से खाएंगे पिएंगे तो फिर झगड़ेबाज और विलासी विकारी विचार होंगे। तो बच्चों को ज्यादा धन देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को शुद्ध धन देना बड़ी बात है। बच्चों को ज्यादा सुविधा देना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को ज्यादा सत्संग की समझ देना बड़ी बात है। भगवान में मन कैसे लगे? बोले सत्संग बार बार सुने, नित्य अनित्य का विचार बार बार करे, और संसार के दुख सुख में सहनशील बनकर स्वप्न है बीत जाएगा ऐसा समझकर सम रहे। इससे मन भगवान में अच्छी तरह से लगा रहेगा। साधन कैसे होते बाबा? भगवान को पाने के साधन साधन बहुत प्रकार के होते, उसमें दो विभाग होते हैं। एक होते अंतरंग साधन, भीतर के साधन, और दूसरे होते हैं बहिरंग साधन। नर्मदा जी में नहाने गए, पुण्य कर्म है। मंदिर में गए, अच्छा है, पुण्य कर्म है। किसी तीर्थ क्षेत्र में गए, अच्छा है, पुण्य कर्म है, लेकिन बहिरंग साधन है। लेकिन जप ध्यान करके अंदर के तीर्थ में गए, ये अंतरंग साधन है। इसमें मेहनत कम, लाभ ज्यादा। उधर भी जाना बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन वो बहिरंग साधन है, ये अंतरंग साधन। इससे भी अंतरंग साधन है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कौन है, ये वेदांतिक विचार अंतरंग श्रवण है। श्रवण से भी मनन अंतरंग है, और मनन से भी नित्य ध्यान करते हुए नित्य ईश्वर में विश्रांति पाना, ये और अंतरंग साधन है। ईश्वर के साक्षात्कार को प्रकट कर देगा ऐसा साधन। साधन बताने वाला सद्गुरु समर्थ हो, जानकार हो, और चलने वाला शिष्य सच्चा ईमानदार हो, तो 4-6 महीने में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। लेकिन शिष्य हाँ जी वो जी झूठ कपट करो, साधन में रुचि नहीं हो, तो फिर गुरु भी वैसे ही धीरे धीरे गाड़ी में बिठाएंगे, छोटी छोटी मीटर गेज में ही चलो बाबा, ब्रॉड गेज पे तुम नहीं बैठ सकते तो चलो, चलिए। અને જરાક મિયા ગામથી માલસર જેવું છે, કેટલી વાર વચ્ચે ગાડી ઊભી રહે। મિયા ગામથી ચાણોદ કરનાલીના ડબ્બામાં બેઠા મજા આવે, જો નૈકી પાણી કરીને વળી પાછા આવીને બેહો। પણ રાજધાનીમાં બેહવું હોય તો ભાઈ એ તો બધું અંદર જ પતાવવું પડે, બહાર ના જવાય, નહીં તો રાજધાની છોડીને હેડતી થશે તમને। नारायण हरि कही दो ने भाई साहब, नारायण हरि, नारायण हरि। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। राग भी फंसाता है, द्वेष भी फंसाता है, इन दोनों के अधीन न हो, निर्वाण पद खोजो, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता खोजो। नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरमुख जाने। ईश्वर पाना कठिन रास्ता है, लेकिन कोई कोई गुरमुख उसको जान लेता है। और कठिन उनके लिए है जिनको अभ्यास नहीं है, और अभ्यास हो तो कठिन भी नहीं है। एक खेडूत के यहाँ भैंस भी आई। खेडूत का लड़का दंड बैठक करता था। भैंस का जो पैदा छोटा बच्चा था वो उठा के कंधे पे रखा,
रोज वो उठा के करना है। तो पाड़ा तो बढ़ता गया और उसका कैपेसिटी दंड बैठक वाले की भी बढ़ती गई। बड़े बड़े पहलवान पूरे जिले के आते कि अरे भाई हम दंड बैठक करते हैं इतना वजन लेके, लेकिन पाड़ा को उठा के दंड बैठक तो दुनिया में आज तक कोई पहलवान नहीं कर सका, क्या जादू है? बोले जादू क्या है, जब से वो भैंस ने बच्चा दिया तब से मैं रोज ही करता हूँ, तो मेरा उसका वजन बढ़ा और मेरा अभ्यास बढ़ा। मेरे लिए तो आसान है, तुम्हारे लिए कठिन है। जब पाड़ा कंधे पे रखकर दंड बैठक कर सकते तो भगवान तो इतने भारी नहीं है भैया। क्या दिल में इतना भारी भगवान को लेकर चल न सको? भगवान इतने भारी नहीं, भगवान इतने स्थूल नहीं है, वो तो बड़े आसानी से अभ्यास बढ़ जाए तो हृदय में अपने आप प्रकट होते। कोई बोझा नहीं लगता, तुम्हारे सारे बोझे भगवान उठा लेते और उनको भी बोझा नहीं लगता। तुम्हारे बोझे उठाने में उनको आनंद आता है। भक्तों के कार्य आप संवारिया राम राज्य, भक्तों के कार्य करने में भगवान को मजा आता है। अब देखो पूनम थी तो भगवान ने बरसात पूनम को नहीं की, पूनम वाले खा पी के घर पहुंचे। आज सुबह बरसात हुई, नहीं तो कल सुबह बरसात होती तो पूनम वालों के लिए कितनी तकलीफ होती, और अभी बरसात होती तो सत्संग वालों के लिए कितनी तकलीफ होती। कब बरसात करना वो भी ढूंढ लेता है, कितना सहयोग करना, और कभी चालू सत्संग में बरसात करके कच्चे पक्के की परीक्षा भी करवा सकता है। तो भगवान तो अपने काम खोज लेता है, भक्तों के काम। आपको इधर पहुंचाने में भी भगवान को जो कुछ करना चाहिए वो कर लेते। तुमको कहते भी नहीं कि मैंने ये मदद की वो मदद की इसीलिए तुम यहाँ पहुंचे हो, ऐसा कहते नहीं। पांडा तो नाराज हो जाए तो सिंगड़ा ठोक दे पहलवान को, लेकिन भगवान नाराज हो जाए तो सिंगड़ा नहीं ठोकते। जैसे माता पिता नाराज हो जाए तो क्या है कि नहीं मानता है, चले तो 2.5 सेर की थप्पड़ और लगे 2.5 तोले की। ऐसे भगवान नाराज हो जाए तो कुछ थोड़ा बहुत लाभ दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पनिशमेंट सजा देके मोड़ देते। भगवान और गुरु नाराज भी हो जाते हैं तो हमारे दोष काटने भर को ही और हमें उन्नत करने को ही, और राजी हो जाते तो अपने आप को ही दे डालने को। इसीलिए तो कहा है दुर्जन की करुणा बुरी। दुष्ट आदमी राजी भी हो जाए तो ब्लू रूम में ले जाएगा, ब्लू फिल्म में ले जाएगा, चिकन पार्टी में ले जाएगा। दुष्ट तुम पर राजी हो जाए तो नरक में ले जाएगा, और संत राजी हो जाए तो भगवान में ले जाएगा, और नाराज भी हो जाए तो साधना में ले जाएगा, संयम में ले जाएगा। संत नाराज हो जाए तेरे को धन का गर्व है, कंगाल हो गए। तो कंगाल तो हो गए लेकिन अब संयम से जीते। जयराम जी साधना ही हो गई। सुन ब्राह्मण के बच्चे इधर। वो आधा मील दूर ब्राह्मण जा रहा था और दुर्वासा ऋषि क्यों रे हम बैठे हैं प्रणाम किए बिना, उधर से कैसे जा रहा है तू, कहां से आया? बोले महाराज मैं तप करने गया था और माँ का नौरात्र के दिनों में उपवास रख के तप किया। घर में तो कई अनुष्ठान किए, अब जंगल में आंवले के वृक्ष के नीचे जप करने से फलता है, सिद्धि मिलती है, सुना है। आंवले का वृक्ष